बार एक राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। थोड़ा जंगल में आगे बढ़ने के बाद राजा ने एक हिरण को देखा। हिरण की तरफ तेजी से बढ़ते हुए राजा ने अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ा, लेकिन धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा ने कहा, इस धनुष को भी आज ही टूटना था। अब मैं शिकार कैसे करूंगा? राजा का हाथ खून से भरा हुआ था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधा। उन्होंने कहा, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द में थे और मंत्री की बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दो। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द थोड़ा कम हुआ। उन्होंने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वे शिकार की तलाश में आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों का हमला हुआ। सभी सैनिक मारे गए और उन लोगों ने राजा को बंदी बना लिया और उनके सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि देने का फैसला किया। रात के समय जब वे लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे, तब पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने वह कपड़ा खोला और राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी। इसे जहां से उठाया था वहीं फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वे लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय यह अनुभव हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वह रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा। उसने मंत्री को काल कोठरी से बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज मैं तो पहले की कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी जान बच गई तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी। इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने कहा, महाराज आप इन सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वे लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है और वे लोग मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आजाद हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार किया और मंत्री से माफी मांगी। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक घटना का अच्छा या बुरा पहलू हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है।